दोस्तों सीबीएसई की तरफ से टर्म 1 वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मैं चलता हूं अपडेट की तरफ, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ एक वेबिनार को कंडक्ट करवाया था, जिसमें सीबीएसई ने ये बताया है कि टर्म 1 में किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सीबीएसई ने क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट एंड क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताया कि इन सब्जेक्ट में जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा वो आपका पूछा जाएगा। तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन कि सर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो रियल लाइफ एग्जांपल पे बेस्ड हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड की कैटेगरी में डालते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा हो सकता है कि जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि रियल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर से ही केस स्टडी के फॉर्मेट में पूछा जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो रियल लाइफ एग्जांपल पे बेस्ड आएगा, बट विद इन सिलेबस आएगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सीबीएसई ने ये भी बताया कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, लाइक देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई आपका एक डायग्राम होगा जिसमें सीबीएसई कुछ पार्ट को लेबल कर देगा, लाइक इसको ए लिख देगा, इसको बी लिख देगा, और सपोज यहाँ पर सी वाला का कुछ नाम लिख देगा। सपोज इसका नाम XYZ है, तो सीबीएसई क्या पूछेगा कि ए एंड बी का नेम क्या है इस डायग्राम के अनुसार, और 4 ऑप्शन रहेगा, आपको टिक मारना पड़ेगा। यानी कि लेबल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। उसके बाद टेबल बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कीजिए कि सीबीएसई आपको एक ऐसा टेबल बना के दे और जिसमें आपका कुछ इस तरह आपका रो एंड कॉलम रहे। यहां पर सीबीएसई लिख देगा, सपोज कि यहां पर सीबीएसई ने झारखंड लिखा, यहां पर सीबीएसई ने रांची लिख दिया, सपोज यहां पर सीबीएसई ने बिहार लिख दिया, यहां पर सीबीएसई ने पटना लिख दिया। फिर इसी तरह का थर्ड वाला में तो सीबीएसई ने मान लीजिए कि यहां पर सीबीएसई ने कुछ भी जैसे कि वेस्ट बंगाल लिख दिया, तो और ये वाला ब्लैंक आपका खाली छोड़ दिया। तो सीबीएसई आपसे पूछेगा कि यहां पर क्या होना चाहिए और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पहला वाला स्टेट है, दूसरा वाला कैपिटल है। तो आपको ये यहां पर ये बात को पकड़ना होगा कि पहला वाला जो आपका कॉलम है इसमें आपका स्टेट लिखा हुआ है और दूसरा वाला कॉलम में कैपिटल लिखा हुआ है। इसी के बेसिस पे जो आपका ब्लैंक वाला स्पेस है इसके अंदर क्या आएगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? आई होप नहीं होगा। उसके बाद देखिए मैंने आपको बता दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अब मैं आपको मैथ्स का बता दूं। तो मैथ्स में ध्यान रखिएगा कि जो पुराना वाला पैरामीटर था, जो पहले जैसा क्वेश्चन पूछा जाता था उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन को पूछा जाएगा। मतलब कि मैथ्स में वैसे भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं, इसलिए जो नॉर्मल टाइप क्वेश्चन है उसी जैसा पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो में आगे जाऊं इनके बारे में बात करूं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो टर्म 1 का क्लास 10 एंड क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर है, इसमें एमसीक्यू जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका लेटर से भी आ रहा है, स्टोरी या फिर आर्टिकल से भी आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन भी होगा कि सर इसमें कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। तो सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लेटर ये सब का, उससे
से एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये वेरी ऑब्वियस भी था कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट से एमसीक्यू क्वेश्चन को पूछ लिया जाए तब तो कोई ट्विस्ट हुआ ही नहीं, सभी बच्चे आसानी से आंसर दे देंगे। तो सीबीएसई ने क्या बोला है कि जो बच्चों का रीडिंग स्किल है या फिर अंडरस्टैंडिंग स्किल है, ऐसे स्किल से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या होगा कि आपको यहाँ पर हो सकता है कि एक लेटर गिवन था जिसमें 3-4 ब्लैंक रहे और एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो इसका टेंशन आप लोग ज्यादा नहीं लीजिएगा। उसके बाद आगे सीबीएसई ने यह भी बोला कि सर्सन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा लिटरेचर एंड रीडिंग सेक्शन में। ये काफी ज्यादा ट्विस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बच्चे को कंफ्यूज कर सकता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, एक तरीके से फॉर्मेट एमसीक्यू है तो इजी तो है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये न्यू टाइप ऑफ फॉर्मेट है। जो बच्चे जेई नीट वाले नहीं है, जो बच्चे 10th वाले, डेफिनेटली उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बस आप लोग चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, ये सफिशिएंट आपका टर्म 1 के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको डेफिनेटली आप एमसीक्यू क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो यही बात से मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल पे आ ही चुका है, तो वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।